ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको पॉलिनोमियल के आगे के कुछ और जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स के, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग है कि जो टर्म्स के नंबर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल वो होता है जो वन टर्म होती है और वो टर्म कैसी होती है? नॉन जीरो टर्म, मतलब वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? मोनोमियल कहलाती है। मोनोमियल का मतलब होता है मोनो। मोनो मीन्स वन। मोनो का मतलब होता है वन, किसी एक टर्म को शो करना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5x, वन वेरिएबल का भी यूज हुआ है तो ये एक वन टर्म है। 5x एक वन टर्म है। 7 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये भी एक वन टर्म में आएगा। 3x⁻³ ये भी वन टर्म है, मोनोमियल है। और -7x² ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, वो टर्म जो नॉन जीरो होना चाहिए और वन होना चाहिए वो आपकी मोनोमियल कहलाती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स होती हैं और वो कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो, मतलब दो जो टर्म्स है हमारी वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक वन टर्म भी होनी चाहिए प्लस या माइनस में सेकेंड टर्म भी होगी। तो जो दो टर्म्स होंगी उसे कहते हैं बायोनिमल। बायोनोमियल्स का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू। जैसे मोनो का मतलब होता है वन, वैसे ही बायो का मतलब होता है टू। ठीक है, तो बायोनोमियल क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसमें क्या होना चाहिए? टू टर्म्स होनी चाहिए और वो जो टू टर्म्स है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी बायोनोमियल कहलाती है। देखिए फॉर एग्जांपल 5+7x, ये देखिए 5 एक वन टर्म है प्लस 7x सेकेंड टर्म है, तो ये टू टर्म्स हो गए। ये टू टर्म्स है तो ये क्या कहलाएगा? बायोनोमियल्स कहलाएगा। 7x² + y, ये भी टू टर्म्स है तो ये भी बायोनोमियल्स कहलाएगा। y⁻30+1, तो y⁻30 एक वन टर्म है प्लस 1 एक सेकेंड टर्म है तो ये टू टर्म्स है, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका बायोनोमियल्स कहलाएगा। आप समझ गए बायोनोमियल्स क्या होता है? अब वो पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती है और वो दोनों टर्म्स नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं। तो थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होंगी वो कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 8 जो है हमारा वन टर्म है प्लस 3 है सेकेंड टर्म प्लस x², तो ये हमारी क्या हो गई? 1 2 3 थ्री टर्म्स हो गई। तो जो थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल होगा वो हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, 7+5xy+3y, ये भी हमारा ट्राइनोमियल है। इसी तरह ट्राइनोमियल्स आपसे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा। तो अभी हमने पढ़ा मोनोमियल्स पढ़ा फर्स्ट, जिसमें वन टर्म होनी चाहिए। फिर सेकंड हमने पढ़ा बायोनोमियल, जिसमें क्या होनी चाहिए? टू टर्म्स होनी चाहिए। फिर थर्ड हमने पढ़ा ट्राइनोमियल, जिसमें क्या होनी चाहिए? थ्री टर्म्स होनी चाहिए। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा कि बताइए ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल्स है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हम पता करेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है, बायोनोमियल है या मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें हम पता करेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं और इसे कौन सा पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए
4y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 टर्म है, 2 टर्म और 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे 3 टर्म्स को? ट्राइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला है 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 मतलब 3x है 1 टर्म और 2 है सेकेंड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बायोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बायोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? बायोनोमियल होगा। और थर्ड दिया हुआ है 60। सिर्फ 60 ही दिया है, यानी 1 टर्म है। तो 1 टर्म को क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल्स। ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, आया आपको समझ में? जहां पर 1 2 3 टर्म्स होंगी तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा, 2 टर्म्स होंगी तो वो बायोनोमियल्स कहलाएगा, और 1 टर्म होगी तो वो मोनोमियल्स कहलाएगा। इसी तरह की कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको चेक करके टर्म्स काउंट करनी है, कितनी टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ट्राइनोमियल है, बायोनोमियल है या मोनोमियल्स है। ठीक है, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पॉलिनोमियल्स, बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की डिग्री होगी, अब उसके अकॉर्डिंग में हम पॉलिनोमियल्स के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताना है कि वेरिएबल की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या नाम होते हैं और इन्हें क्या क्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओनली वन कांस्टेंट टर्म, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होगी और वो टर्म कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी x की वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टर्म होगा और वो 1 टर्म कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब जैसे 3 कांस्टेंट नंबर है, -7 ये 1 टर्म है, तो 1 टर्म कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 7/4 -3/, इस टाइप की जो टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स होंगी, एक वेरिएबल होगा और सेकंड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जो वेरिएबल होगा x, उसकी पावर, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? ax प्लस बी। a और b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। x हमारा वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, वेयर a और b क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, कोई भी इंटीजर्स यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो जो हमारा वेरिएबल है वो भी 0 हो जाएगा, तो यानी वो तो टर्म्स हमारी हट जाएगी, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसीलिए जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस टाइप की लीनियर इक्वेशन होंगी? 2x प्लस 5, 2x वेरिएबल के साथ है, 1 पावर है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। 3t प्लस 7, 3t हमारा वेरिएबल है, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 4x माइनस 3, यहाँ पे भी x वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो ये भी क्या होगा? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसी तरह से हमें पहचानना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल होता है लीनियर जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, और क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, और ए बी जो है क्या है? वो कांस्टेंट होंगे, और ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 5, 3t प्लस 7, 4x माइनस 3, इस तरह के हमें क्या मिलेंगे?
लीनियर पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, उन्हें हम पहचानेंगे और अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, उन्हें हम पहचान करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स, और इसमें क्या होंगी? आपकी 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विल बी, क्या होगा? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। ये क्या है इसका? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या होगी? 2 होगी, और इसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, और a जो है कांस्टेंट नंबर, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से बनेगी ये पॉलिनोमियल? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 7x डिग्री 1 प्लस 9, तो इस तरह से 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 6y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह हमें पहचाना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए और 3 टर्म्स होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसमें जो a है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम पहचान करेंगे किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए फिर हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इसी की तरह है। क्वाड्रेटिक में हमें डिग्री 2 चाहिए है, तो क्यूबिक में हमें डिग्री चाहिए होती है 3। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड 4 टर्म्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 होगी, और इसमें कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स वेरिएबल के साथ ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx की पावर 1 प्लस d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, जहां पर वेयर a b c d आर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस नाम से वो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? 3 है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 है। 3 के साथ क्या हो रहा है? डिग्री के साथ a कांस्टेंट है, तो a अगर 0 हो जाएगा तो वो हमारा वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, वो टर्म से 0 हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए? डिग्री 3 के फॉर्म में होना चाहिए। किस तरह से हम इसे प्रेजेंट करेंगे? 6y की पावर 3 प्लस 7y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 1। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? अपनी क्यूबिक, इस तरह से हम क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल को शो करेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या देखा जाता है? क्या हम चेक करते हैं और बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को? उसमें जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, और जो टर्म्स होंगे, टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax की पावर 3 bx की पावर 2 cx और d, ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम टर्म्स को अरेंज करेंगे और शो करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो ये आपके सामने शो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, किसी तरह मैं वीडियो को आगे तक बना सकूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हो गया। ऐसे ही बहुत सी डिग्रीज आएंगी, तो उनके बारे में हम कैसे अरेंज करेंगे अपनी पॉलिनोमियल को? तो वो कहलाता है n डिग्री पॉलिनोमियल। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखते हैं
किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, 1 डिग्री है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 डिग्री है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 डिग्री है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या करे, पॉलिनोमियल के नेम्स पढ़ लिए। अब अगर और भी ज्यादा डिग्रीज हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, एन डिग्री पॉलिनोमियल। एन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, आ पॉलिनोमियल डिग्री एन, अगर वो पॉलिनोमियल जो जिसकी डिग्री क्या हो, एन हो, एन के पेस में कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, इन x इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, और x क्या होगा, एक एक्सप्रेशन फॉर्म में वेरिएबल होगा, तो उसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए एन डिग्री पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू x हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डैश डैश, ये कहाँ तक चलेगा, a टू एक्स की पावर टू प्लस a वन एक्स की पावर वन एंड लास्ट टर्म a जीरो। एक्स की पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू वन ही है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी a जीरो। a क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये सब जो दी हुई है ये क्या है, टर्म्स दी हुई है पॉलिनोमियल की, और n n माइनस वन n माइनस टू ये क्या दी हुई है, वेरिएबल की डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से n डिग्री पॉलिनोमियल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके ही अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो यहाँ पर a n n माइनस वन n माइनस टू ये क्या है, कांस्टेंट है, और a n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल का ये फर्स्ट टर्म है इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी टर्म ही हट जाएगी ए एन वाली, इसीलिए हमारा ए एन जो है वो क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री एन हो, ठीक है, और ये इसके टर्म्स होंगे, और ए एन ये जो है क्या है, कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को बनाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल। अब हमें लास्ट पढ़ना है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए उसे अब हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इफ a0 is equal to a1 is equal to a2 is equal to dash dash an is equal to 0, अगर सारे कांस्टेंट नंबर जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो, देन वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल, ओके, व्हिच इज डिनोटेड बाय जीरो, px इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सारे कांस्टेंट नंबर अगर जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो उसे कैसे डिनोटेड करेंगे, उसे जीरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्म क्या होगा, px इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री के अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल की डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करके और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसके बेसिस पे बताना है हमें, डिग्री के बेसिस, फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें हमें क्या करना है, बेसिस और डिग्री, डिग्री के फॉर्म पे पॉलिनोमियल की आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है 3x की पावर 2 प्लस 5। आप यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी डिग्री कितनी दी हुई है, 2 है, 2 है, तो 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 2 है, 2 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। फिर सेकंड है z की पावर 3 प्लस 4z प्लस 1। आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा,
है, आया समझ में? डिग्री 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिग्री 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, x डिग्री 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। अब थर्ड दिया हुआ है 40, तो ये जो वेरिएबल t है इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी डिग्री क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो ये कैसा है हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री S1। ठीक है, तो आया आपको समझ में क्वेश्चन, कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें पॉलिनोमियल को, डिग्री के बेसिस पे। तो क्या बताना है हमें, हाईएस्ट डिग्री देखना है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो 2 जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इस क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। और क्वेश्चन में दिया होगा कि बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे आपको बताना है कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, आया। अब हम क्वेश्चन करेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स के, कैसे जीरो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, तो उन्हें हम करें। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें इस क्वेश्चन में जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट दिया है क्वेश्चन 5x + 7। 5x + 7 क्या दिया हुआ, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल दिया है। तो इसे हम लिखेंगे px = 5x + 7। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या करना है हमें, फाइंड जीरो पॉलिनोमियल। तो आपने अभी पढ़ा हुआ था कि px जो होता है जीरो पॉलिनोमियल में, वो क्या होता है, 0 होता है। px क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस px की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने पुट कर दिया 0। अब ये क्या हो गया, 5x + 7। ये हमने 0 पुट कर दिया px की वैल्यू। अब ये 0 हो गया = 5x + 7। अब इसका 7 का हम यहाँ साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में अगर हम किसी नंबर को ट्रांसफर करते हैं तो वो अपने साइन को चेंज करके ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर +7 है तो उस साइड 0 के पास ट्रांसफर होगा, तो क्या हो जाएगा, -7 = यहाँ पर क्या है, 5x है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो इस 5 को, अब 5 जब ट्रांसफर होगा मल्टीप्लाई से तो वो किस में चेंज होगा, अपने साइन के साथ डिवाइड में होगा। प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होता है, और डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे 7 के साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, x की। तो ये है जीरो पॉलिनोमियल ऑफ px। तो ये है जीरो पॉलिनोमियल ऑफ 5x + 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे भी हमने लिख लिया, px = 2x + 4। इस फॉर्म में लिख लिया। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि px = 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, 0 होता है। अब px की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम 4 को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो ये +4 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। अब ये 2 भी x के साथ कोफिशिएंट है इसका, तो ये इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट है, तो मल्टीप्लाई में है। तो ये यहाँ 4 के पास ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 = क्या बचा, x। अब देखिए ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4।
ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल ऑफ 2x+4 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -2। इसी तरह से हमें जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल है px उसको क्या करेंगे, हम जीरो पुट करेंगे उसकी वैल्यू, और फिर वैल्यूज का ट्रांसफर करके हम वेरिएबल को फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को ट्रांसफर करके x वेरिएबल या y जो भी वेरिएबल आपको दिया होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वही क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस करने हैं, तो बुक में आप जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें इसी तरह से सॉल्व करिएगा। जीरो पॉलिनोमियल में कुछ चेक करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ वैल्यू दी हुई होती है, उन्हें पुट करके चेक करके बताइए क्या वो पॉलिनोमियल जीरो है या नहीं है। तो आइए इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए। Verify that whether -2 and -3 are zeros of the polynomial x square plus 5x plus 6। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि -2 और -3 वैल्यू को पुट करिए वेरिएबल के प्लेस में और शो करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए कि वो जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, -2 वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा -2 के लिए, और -3 पुट करेंगे उसमें भी अगर जीरो आंसर आ रहा है तो भी वो जीरो पॉलिनोमियल होगा -3 के लिए। तो आइए हम करते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा, px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 6। वेरिएबल x है तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू -2 पुट करके सॉल्व करेंगे और देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे p -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में -2 की पावर 2 प्लस 5 x की वैल्यू -2 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू को पुट करना है पॉलिनोमियल में। पावर्स लगी हुई है और माइनस में है, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस साइन में जो वैल्यू होती है ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है, इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस की पावर 2 है, माइनस साइन की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस साइन की पावर ऑड नंबर होते हैं तो हमेशा साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस की पावर 2 इवन नंबर है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे +5 है -2। अब देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस। अब 5 2 जा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा -10। अब ये नेक्स्ट टर्म क्या है, +6, तो ये हो जाएगी +6। ठीक है, आया इतना आपको समझ में। कुछ नहीं करना है, जो माइनस वाली वैल्यूज होती है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस की पावर इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 होगा, और +6 है तो +6 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4 और 6 क्या हो जाएगा, 10, तो ये 10 हो गया और ये -10, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो देखिए हमारा 0 आ गया, तो यानी -2 के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह हम चेक करेंगे -3 के लिए। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे माइनस, चलिए तो हम -3 को भी पुट करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू हमारा यही पॉलिनोमियल है, क्या है, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अब हमें क्या पुटिंग करनी है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, तो p क्या हो जाएगा, p -3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3 की पावर 2 प्लस 5
-3 प्लस 6। ठीक है, इसी तरह हमने पुट कर लिया। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 5 3 जा 50 और ये क्या है टर्म, 5 प्लस 6 है। ठीक है, ये टर्म क्या है, प्लस 6 है। अब देखिए 9 और 6, 9 और 6 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 15 होगा। और ये माइनस क्या दिया हुआ है, 15। तो +15 -15 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या आ गया हमारा, 0 पॉलिनोमियल आ गया। यानी -2 और -3 हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई किया कि -2 एंड -3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है उसके क्या है, -2 -3 0 पॉलिनोमियल है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसी तरह से आपको वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस करना है। वैल्यू दी हुई है तो उसी वैल्यूज को पुट करेंगे आप और सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ रहा है तो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा और 0 नहीं आ रहा है तो 0 पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है उसे कर, ठीक है। तो इसी तरह से हमें वेरीफाई करना है। अब एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसमें हमें के दिया हुआ होता है, उस के की वैल्यू हमें वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके फाइंड करनी होती है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, इफ x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x -12 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हमें जो ये k है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए px इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस kx -12। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, px इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी है, उसकी पावर 2 प्लस k कांस्टेंट नंबर है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया हुआ है 3 दिया हुआ है -12। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब यहाँ पे देखिए k का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, -12। ये -12 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, ये 18 आ गया प्लस 3k -12 ना। 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 से 12 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3k हो जाएगा। ठीक है, 3k हो गया। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 6 यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये -6 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, 3k। अब k के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अब 3 का भी यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू k। अब ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है और 2 तो -2। तो ये k की वैल्यू फाइंड हो गई -2। आया समझ में आपको। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसा करना है, आपको x की वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की, बस आपको जो पॉलिनोमियल है उसमें जहां जहां पर भी x दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब 0 पॉलिनोमियल में आप जानते हैं px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 दी हुई है, दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे, px हो गया 0, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये 101% k से रिलेटिव k की वैल्यू फाइंड करिए, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता ही आता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लेंगे। बस मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहिए, बहुत ही आसानी से मैं आपको सारे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाऊंगी।
एक एक टॉपिक्स आपका क्लियर करूंगी बहुत आसानी से, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है इजी टू लर्न विद दीपाला। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।